They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. तो आज हमारी चर्चा का विषय है पागल कौन। तो हम देखते हैं जब कोई भी व्यक्ति भक्ति में बहुत गंभीर होता है, कृष्ण भावनामृत के प्रति बहुत ही गंभीर होता है, तो साधारणतः जो समाज है, जो भौतिक समाज है, वो उसको पागल समझने लगता है, लगता है अरे पागल है, पगला गया है ये। हाँ, तो और फिर इसके कारण कई जो लोग हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं भक्ति में गंभीर होने के लिए। हाँ, तो वही विचार आता है, अरे लोग क्या कहें, लोग सोच रहे हैं कि मैं पागल हूँ। हाँ, तो फिर जो है भक्ति को गंभीरता से ग्रहण करने में एक अवरोध उत्पन्न होता है, अगर वो क्लियर नहीं है इसमें। हाँ, तो अभी एक्चुअल में पागल कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा? तो क्या मापदंड है? तो ये हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हम देखेंगे जो भौतिक समाज है वो हमें पागल कहेगा भक्तों को, और भक्त जो हैं वो अभक्त को पागल कहेंगे। लेकिन एक्चुअल में पागल कौन है? हाँ, पागल की क्या परिभाषा है और वो कैरेक्टरिस्टिक, वो जो गुण है वो किस में दिख रहे हैं, तो वो पागल है। तो भगवत गीता में भगवान साफ साफ कहते हैं, हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशसि युक्त्वैवम आत्मानं मत परायण। हाँ, तो क्या कह रहे हैं भगवान कि मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। हाँ, और ऐसे युक्त रहोगे मुझ में, हाँ, मुझ में पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड रहोगे, तो पक्का तुम मेरे पास आओगे। हाँ, आत्मानं मत परायण, श्योरली यू विल कम टू मी, पक्का आप मेरे पास आओगे। ठीक है, भगवान ये साफ साफ कह रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है समझना है, भगवान के वचन हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में भगवान कह रहे हैं, और ये भक्ति योग की विधि है। हाँ, तो हम देखते हैं इस जगत में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के साथ आइडेंटिफाई करता है, किसी ना किसी ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, या तो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली। हाँ, इन किसी भी तरीके से वो किसी ना किसी ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। जैसे अमेरिका में दो पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, तो कोई ना कोई अपने आप को किसी एक पार्टी से वो एसोसिएट करता है, पहचान, अपनी आइडेंटिटी उसके साथ वो जोड़ता है। हाँ, और इंटरनेशनल स्केल पे अगर हम देखेंगे तो क्या है, कैपिटलिस्ट हैं और कम्युनिस्ट हैं। तो कुछ लोग अपना वो कैपिटलिस्ट जो ग्रुप है उससे अपनी पहचान करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कम्युनिस्ट से अपनी पहचान करते हैं। और ऐसे हम देखेंगे रिलीजन के स्तर पे। हाँ, तो कोई अपने आप को क्रिश्चियन ग्रुप से पहचान करता है, कोई अपने को मुस्लिम ग्रुप से आइडेंटिफाई करता है, तो कोई अपने आप को हिंदू जो ग्रुप है उससे अपनी पहचान को जोड़ता है। तो हम देखेंगे कि संभव नहीं है किसी के लिए कि वो ऐसा अपने को किसी ग्रुप के साथ नहीं जोड़े। कोई ना कोई, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी ग्रुप से अपने आप को जोड़ता है मतलब क्या, अपनी एक आइडेंटिटी, उसके साथ अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है वो। तो अभी जो आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म है, तो उसमें भी ऐसे आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी क्या है? वी बिलोंग टू गॉड्स पार्टी, है ना, भगवान की पार्टी के हैं, भगवान के ग्रुप से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और एक्चुअल में वो वास्तविक आइडेंटिटी है सबकी। इस जगत में जो भी अपने आप को किसी पर्टिकुलर ग्रुप से आइडेंटिफाई कर रहा है वो क्या है? शरीर के स्तर पे, वो एक भ्रम है, वो भी हम आगे देखेंगे। हाँ, तो प्लेटफॉर्म, तो इवन जो अध्यात्म में भी जो है ये पार्टिज्म, मतलब जो एक पर्टिकुलर पार्टी से अपने आप को आइडेंटिफाई करना, ये इवन स्पिरिचुअल लेवल पे भी रहता है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे क्या है? हम अपने आप को भगवान के ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत संघ है। हाँ,
तो अभी जो भौतिकतावादी लोग हैं वो आध्यात्मवादियों को पागल समझते हैं, जो आध्यात्मवादी हैं वो भौतिकतावादियों को पागल समझते हैं। लेकिन अब प्रश्न है कि कौन एक्चुअल में पागल है? क्या भक्त पागल है या अभक्त पागल है? कौन? तो कैसे निर्धारित होगा? हाँ, कौन निर्धारित कर सकता है? हम देख सकते हैं पूरा जो जगत है वो विभाजित है ऐसे अलग अलग पार्टियों में, और हर एक पार्टी जो है दूसरे को एक्यूज़ करती रहती है, दूसरे को जो है ऐसे लांछन लगाती रहती है कि अरे तुम पागल हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और वो दूसरा पार्टी भी उसको फिर ऐसे उस पर लांछन लगाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है ये कैसे डिसाइड होगा? तो अगर हम किसी भी आम व्यक्ति से अगर पूछें जो सड़क पे चल रहा है, हाँ, कि भाई आप कौन हैं, तो उसका उत्तर क्या होता है कि मैं ये शरीर हूँ। ऑफ कोर्स उसका डायरेक्ट ये उत्तर नहीं होगा, लेकिन उसका जो भी उत्तर होगा वो शरीर से संबंधित होगा। हाँ, वो बोलेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जीविश हूँ, हाँ, या मिस्टर सो एंड सो। लेकिन ये सब क्या है? शरीर से पहचान है। ये सब उपाधियाँ हैं जो शरीर से जुड़ी हुई हैं, और उस उपाधियों से वो अपने पहचान कर रहा है। तो बेसिकली क्या है? अपने शरीर से वो पहचान कर रहा है। तो दूसरे शब्दों में अपने आप को शरीर समझ रहा है। तो वो सोच रहा है, कोई कह रहा है कि मैं अमेरिकन हूँ, तो वो अपने शरीर को जो है वो इंगित कर रहा है। हाँ, लेकिन हम देखेंगे ये जो पूरा विचार है कि एक पर्टिकुलर लैंड को, पर्टिकुलर एक जगह को अमेरिका बोल दिया, पर्टिकुलर एक जगह को चाइना बोल दिया, पर्टिकुलर एक जगह को इंडिया बोल दिया। लैंड तो लैंड है, कहीं पर भी जाएंगे ज़मीन ज़मीन है ना। ये जो बनाया है ये क्या है? ये मनुष्य का बनाया हुआ है। ये बेसिकली एक प्रकार की एक क्रिएटेड, मतलब लैंड तो लैंड है ना वो, लेकिन वही शरीर के आधार पे उसको ऐसे बना दिया, विभाजित कर दिया है। लेकिन ज़मीन तो हर जगह ज़मीन है। हमको वहीं पे, हम अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें पेड़ पौधे दिखेंगे, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, सब वही है, जानवर हैं, सब वही दिखेंगे। और वो वही कहीं पर भी जाएंगे हम, वहाँ पर वही हमें दिखेगा। ऑफ कोर्स कुछ वैरायटी होगी, हाँ, लेकिन जो बाउंड्री जो हमने बनाई है, ये बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती है एक्चुअली में। बनाई गई है आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीके से बनाई गई है। कंकॉक्शन है बेसिकली। क्या है? मेंटल कंकॉक्शन है। क्योंकि हम देखते हैं अगर हम 300-400 साल पहले जाएंगे, हाँ, 500 साल पहले, तो ये कुछ भी जो है अमेरिका, यूरोप, इन नाम से नहीं जाना जाता है। वो कुछ उस समय कुछ और नाम था और सीमाएं कुछ और थी। हाँ, धीरे धीरे जो है समय के साथ सब बदलता गया। तो ये रियलिटी नहीं है। हाँ, मतलब ये तो बदल रहा है। शरीर, जो शरीर को हम जिन चीज़ों से अटैच कर रहे हैं, जैसे या लैंड है, जिस स्थान पे मेरा जन्म हुआ है, अभी स्थान जो है वही जो है अगर हम देखेंगे 1000 सालों में, तो उस स्थान का भी जो नाम है वो बदल रहा है। जैसे एक समय था जब ये जो पूरा विश्व है उसका नाम भारतवर्ष था, पूरे विश्व का। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ हम देख रहे हैं क्या हुआ। हाँ, धीरे धीरे विभाजन होता गया है और अलग अलग नाम आते गए। इवन रिसेंट हिस्ट्री में हम देखेंगे कि इंडिया, जो भी इंडिया है, थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान का जो भाग है थोड़ा, और ये जो ईस्ट में जो भाग है, बर्मा, ये सब जो है, और ये बांग्लादेश, हाँ, ये सब जो है पहले इंडिया कहलाता था, लेकिन अभी जो है सब विभाजित हो गया, सब अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। हाँ, तो इसी तरह से जो है, मतलब आज जो बांग्लादेश है कुछ समय पहले वो इंडिया था। हाँ, आज जो पाकिस्तान है 80 साल पहले, 90 साल पहले इंडिया था। हाँ, ऐसे ही हम और पीछे जाएंगे तो पूरा जो विश्व है भारतवर्ष था, और उससे पहले जाएंगे तो और जो है कुछ नाम था। तो इस तरीके से जो है ये परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ज़मीन वही है। पॉइंट यहाँ पे चीज़ जो नोट करने की वो ये है कि ठीक है, अभी जिसको हम बांग्लादेश कह रहे हैं
अभी उसको बांग्लादेश कह रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन नहीं बदली। ज़मीन तो वैसी, जब उसका नाम इंडिया था तब भी वैसी थी ज़मीन जैसी आज है। हाँ, ऐसे पाकिस्तान, आज हम पाकिस्तान कह रहे हैं, लेकिन ज़मीन नहीं बदली है, ज़मीन वही है जो जब वो इंडिया था तब जो ज़मीन थी वही ज़मीन आज भी है, बस उसका जो है नाम बदल दिया है। तो ये तो समय और प्रभाव के साथ जो है ये सब जो है नामकरण बदलते रहते हैं, लेकिन ज़मीन वही है। हाँ, तो ये तो जिस तरह से ज़मीन को हम उपाधि दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उसी प्रकार से शरीर को भी अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि इस जन्म से पहले आपकी क्या उपाधि थी, हाँ, तो कौन कह सकता है कि वो अमेरिकन था, चाइनीज़ था, यूरोपियन था, क्या था। उसे लग रहा है कि ये शरीर छोड़ने के बाद वो जो है अमेरिकन या इंडियन, रशियन बना रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा उसको। नहीं, संभव नहीं है। हाँ, तो हम इस जीवन में अमेरिका में जी रहे हैं और सोच सकते हैं कि हम अमेरिकन हैं, या चाइना में, और चाइना में अगले जीवन में हम जाएंगे क्योंकि हम हर समय शरीर बदल रहे हैं। कौन कह सकता है कि हम शरीर नहीं बदल रहे। हाँ, जब हम पैदा हुए, माँ के गर्भ से बाहर आए, हाँ, तो उस समय क्या बिल्कुल छोटा शरीर था। नवजात शिशु का शरीर देखते हैं हम, बिल्कुल छोटा होता है। हम सबका पहले वैसा शरीर था, लेकिन अभी कहाँ है वो शरीर, हमने वो बदल दिया है एक्चुअली। हाँ, वो कहाँ है जो हमारा जो बचपन का जो शरीर है, जिसमें हम खेलते थे, खेलते कूदते थे, हाँ, वो शरीर कहाँ गया। हम उसको फोटोग्राफ में देख सकते हैं और याद आएगा हमें, अरे ये जो है मेरा इतिहास है। हाँ, पहले बचपन में ऐसा दिखता था, लेकिन अभी कहाँ गया वो शरीर, ये प्रश्न है। तो हम देख रहे हैं कि इसी जीवन में हम शरीर बदल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम वही व्यक्ति हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि व्यक्ति बदल गया है। आई एम द सेम मैन और सेम वुमेन जो भी उस शरीर में है। तो इसलिए तो क्या बदला है। हाँ, तो बदला जो है वो शरीर है, व्यक्ति वही है। तो इसलिए हर चीज़ बदल रही है। हाँ, और उस बदलाव के साथ जो अपनी पहचान कर रहे हैं। और जब हमसे पूछा जाता है कि हम कौन हैं, तो वो जो बदलती हुई जो चीज़ है उसके साथ हम पहचान करके अपनी पहचान बताते हैं कि मैं ये हूँ। तो क्या ये पागलपन नहीं है। हाँ? तो यहाँ अभी पूरा ये जो आप सोच रहे होंगे कि पूरा इतना क्यों समझाया है आत्मा और शरीर का, क्योंकि जो भी व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि वो शरीर से अलग है, वो कौन है, अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहा है। तो मिस आइडेंटिफिकेशन ही तो लक्षण है पागल का। पागलपन में क्या होता है, पागलपन में हम देखेंगे, अगर किसी पागलखाने में अगर आप लोग गए हों कभी, तो वहाँ जाएंगे तो जो पागल है, वो कोई पागल है बोलेगा मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और फिर एक्टिंग करेगा वैसे, और फिर जोरों से हंसेगा बिना किसी बात के। ऐसे करके उसका मतलब जो बिहेवियर है वो क्या है, इमिटेट करेगा वो। उसका जो ओरिजिनल जो पर्सनालिटी है वो कहीं मतलब मिस आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसलिए उसको फिर रखा जाता है ना नॉर्मल, तो बोलते हैं नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो एक्चुअल में इस जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं जो अपने आप को इस शरीर से पहचान कर रहे हैं, तो दरअसल वो सब एबनॉर्मल है, कोई भी नॉर्मल नहीं है, हैं? तो ये बताया, तो ये क्या ये पागलपन है ना, कि अगर ड्राइवर कार में जा रहा है और कार को वो खुद समझ बैठे, ड्राइवर सोचने लगे कि मैं ही कार हूँ, तो ये पागलपन नहीं है। हाँ, ये तो पागलपन है। और ये पागलपन इस जगत में सब कर रहे हैं। जैसा मैं देख रहे हैं शरीर बदल रहा है, फिर भी वो उस बदलती हुई चीज़ से अपने आप को अपनी पहचान कर रहा है कि मैं ये शरीर हूँ। नहीं समझ पा रहा है कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं इस बदलाव से गुजर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं वही हूँ। हाँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये शरीर बदल रहा है और मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्वर जो देही, देह को धारण करने वाला है और देह है, दोनों अलग है, देख नहीं पा रहा है वो ये चीज़।
हाँ, तो ये बता रहा है कि ये प्रश्न है, इज इट नॉट क्रेजी, दिस इज क्रेजीनेस। हाँ, इफ़ अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद समथिंग ही इज़ नॉट, है ना, अगर वो जो नहीं है उससे अपने आप को पहचान कर रहा है, अपनी पहचान कर रहा है उससे, तो वो पागल है। तो इसलिए निष्कर्ष क्या है कि जो भी शरीर के साथ अपनी पहचान कर रहा है उसको जो है हम ठीक नहीं समझ सकते, वो ठीक नहीं है, वो सही स्थिति में नहीं है जो भी अपने आप को शरीर से पहचान कर रहा है। हाँ, पागल है वो। तो इसलिए ये हमारा चैलेंज है ना, ये पूरी दुनिया को चैलेंज है ये, हाँ, कि जो भी बोल रहा है कि जो भगवान की संपत्ति है, अर्थात ये जो पूरा पृथ्वी है, वो मेरा है ना। तो अमेरिकन अभी सोच रहा है ओ अमेरिका मेरा है, जबकि वो जब मृत्यु आएगी तो उसे छोड़ के जाना है, शरीर को अमेरिका भी छोड़ के जाना पड़ेगा उसको, लेकिन फिर भी वो क्लेम कर रहा है कि नहीं ये मेरा है। हाँ, तो क्या ये पागलपन नहीं है? जो चीज़ उसे छोड़नी है उसको वो क्लेम कर रहा है कि मेरा है। बताइए, अगर आपका है तो हमेशा रखिए ना अपने पास, क्यों छोड़ना पड़ रहा है? तो ये बताया है। तो इसलिए ये जो है, जो भी सोच रहा है कि मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित चीज़ें मेरी हैं, हाँ, तो ये पागल व्यक्ति है, एक नंबर का पागल व्यक्ति है वो। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, तो कौन है वो जो नहीं है पागल? तो इसलिए बताया जो भी भौतिक चेतना में वो सब पागल ही कैटेगरी में है। हु कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश दैट दिस इज हिज प्रॉपर्टी और दैट इज हिज बॉडी, है ना। तो कौन, तो चलो प्रमाण आप है ना प्रूव करके बताइए कि आपका है, हाँ, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारा है। तो प्रकृति जो है वो हमें एक पर्टिकुलर शरीर दे रही है, हाँ, और हमारा शरीर भी जो है वो प्रकृति के नियमों के अधीन चल रहा है, लेकिन फिर भी भ्रम में हम सोच रहे हैं कि हम प्रकृति को कंट्रोल करेंगे। हाँ, तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है? हाँ, मैं नियंता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नियंता हूँ, जबकि हर समय मैं नियंत्रित हो रहा हूँ। हर समय ये जो शरीर है हम देखते हैं कितना प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हाँ, तो एक्चुअल में इस जगत में जो भी हमारे शरीर को भी इंक्लूड करके, हाँ, जगत में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, दरअसल वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत वो हो रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं अहंकार में कि नहीं मैं उसे कर रहा हूँ। तो प्रकृति जो है हमें कान से पकड़ के खींच रही है, ऐसे वो नहीं होता कभी कभी जब क्लास में जब बच्चे जो हैं स्कूल में ऐसे जब क्लास होती है तो बच्चे अगर कुछ शरारत करते हैं तो टीचर कभी कभी उनको कान से खींचती है, कान से खींचते हैं उनको, उसको जो है पनिशमेंट के लिए। तो उस समय जो स्टूडेंट है वो कुछ कर नहीं सकता, और टीचर अगर कान खींच रहा है तो उसे खिंचवाना ही पड़ेगा। वो थोड़ा दर्द का जो है शो कर सकता है कि दर्द हो रहा है उसे बहुत, लेकिन टीचर अगर उसकी कान अगर पकड़ खींच रहा है तो कुछ कर नहीं सकता वो स्टूडेंट। हाँ, तो ऐसी हमारी स्थिति है। तो प्रकृति जो है, तो माया देवी जो ऐसे कान पकड़ के खींच रही है हम सबके, हाँ, और हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं प्रकृति को। तो ये मतलब ऐसे ही कहना है, जब टीचर जब है ना उसके बच्चे के जब कान पकड़ के खींच रही है तो बच्चा ये सोच रहा है अरे टीचर जो है मेरे कंट्रोल में है। तो बताओ बच्चा पागल नहीं होगा तो क्या होगा? तो हम सब उसी श्रेणी में है एक्चुअली। तो हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जो है हर क्षण प्रकृति के कंट्रोल में है। प्रकृति पूरी तरह से, प्रकृति 3 गुणों में कंट्रोल में। हम देखते हैं कितना, जब भूख लगती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो खाना चाहिए, कितना कंट्रोल कर सकते हैं। जिन लोगों की कंट्रोलिंग कैपेसिटी कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब उनको भी जब भूख जो है कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो खाना ही पड़ेगा। ऐसी निद्रा, तो जब नींद आती है तो हम देख सकते हैं हाँ कितना हमारा कंट्रोल है। हाँ, जब नींद आती है, ज़बरदस्त नींद आती है तो सोना ही पड़ता है, कुछ और कर नहीं सकते। तो ऐसे हम देखते हैं हमारा शरीर जो है हर समय हर क्षण जो है प्रकृति के अधीन, प्रकृति के कंट्रोल में है एक्चुअली। हाँ, ऐसे हम देखते हैं अभी ऐसे वायरस, हाँ कोरोना वायरस आया है तो क्या कर सकते हो, तो प्रकृति के कंट्रोल में चल रहा है सब एक्चुअली।
थोड़ा थोड़ा दिखावा कर सकते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो सब क्या है, बस शोबाजी है। एक्चुअल में प्रकृति के कंट्रोल में ही सब चल रहा है। तो वैज्ञानिकगण दिखा सकते हैं कि हम कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वही है, वो जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा कंट्रोल है, वो दिखाने के लिए है। हाँ, और एक बार प्रभुपाद और जितने उनके शिष्य थे तो उनके बीच में ऐसे मॉर्निंग वॉक के समय बहुत डिस्कशन होता था। तो एक बार एक शिष्य ने ऐसे प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद लेकिन देखिए वो तो कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ, जो वैसे एरोप्लेन है, इतना बड़ा डिस्टेंस उड़ सकते हैं, तो कितना कंट्रोल कर लिया है ना, इतना कंट्रोल तो है। तो प्रभुपाद कहे तो फिर क्रैश लैंडिंग क्यों होती है? हाँ, कंट्रोल है तो कंट्रोल से बाहर कैसे गया? तो फिर शिष्य ने कहा, हाँ यस प्रभुपाद, थोड़ा कंट्रोल है, लिटिल कंट्रोल है ना, कुछ तो कंट्रोल है, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कुछ तो कंट्रोल है। हाँ, कि हम इतना मतलब इतनी दूर यात्रा कर पा रहे थे, जल्दी कर पा रहे हैं, हाँ, और एक तरह से प्रकृति के नियम के विरुद्ध ही जा रहे हैं, नहीं कि हमारा शरीर जो है बना नहीं उड़ने के लिए, लेकिन हम एक उड़ के जा रहे हैं, तो ये तो एक तरह से प्रकृति को कंट्रोल ही किया। अब ठीक है, थोड़ी कभी कभी क्रैश लैंडिंग होती है, कभी कभी होती है, और जो है वो ठीक है, कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोल नहीं है, थोड़ा तो कंट्रोल है। तो प्रभुपाद क्या कहे, लिटिल कंट्रोल मीन्स नो कंट्रोल। ये इल्यूजन है, यही भ्रम है। भ्रम में व्यक्ति क्या सोचता है, मेरा थोड़ा कंट्रोल है तो मतलब कंट्रोल तो है, एक्चुअल में कंट्रोल नहीं है। एक्चुअल में कंट्रोल जो है प्रकृति के हाथ में है, और प्रकृति किसे कंट्रोल में है? कृष्ण के कंट्रोल में। इसलिए बताया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। तो ईश्वर, परम ईश्वर कौन? ईश्वर मतलब कंट्रोलर, नियंता, परम नियंता। तो वो कौन है? वो कृष्ण है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ये अब जो ये इस तथ्य को नहीं समझ रहा है तो वो पागल है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि ये रियलिटी है ना, दिस इज रियलिटी। हाँ, लेकिन अगर वो भ्रम में सोच रहे हैं, नहीं मैं नियंता हूँ, मैं नियंता बन जाऊँगा, अभी तो किसी के नियंत्रण में नहीं, अभी सब बाई चांस चल रहा है, लेकिन मैं जो है प्रकृति के सारे नियम समझ के फिर मैं नियंता बन जाऊँगा, तो ये बताए, ये पागलपन चल रहा है। हाँ, तो जितने वैज्ञानिक हैं साइंटिस्ट, इंजीनियर, फिलोसोफर, वो सब ये पागलपन कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो 84 लाख, तो प्रकृति ने कितने 84 लाख योनियां बनाई हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है। अभी तो हमारे पास ठीक है मनुष्य शरीर है, तो हम फॉर्चुनेट हैं, वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास क्या है, अभी मनुष्य शरीर है। लेकिन जो बाकी जितनी योनियां हैं तो उसमें इतना जो है फॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें तो पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, पूरी तरह से ग्रिप में है प्रकृति के। मतलब मनुष्य शरीर में थोड़ा सा हम स्वतंत्रता फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य बना है स्वतंत्र होने के लिए। मतलब मनुष्य शरीर में प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सुविधा दिया है कि वो अपने आप को तपस्या में लगा के, भक्ति में लगा के, और फिर जो है मुक्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो शरीर हैं, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त बाकी जितने भी शरीर हैं, उसमें देखेंगे हम, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कंडीशनिंग है। तो अभी तो अच्छी बात है, अभी तो फॉर्चुनेट हैं, अभी तो भाग्यशाली हैं कि भाई हमारा मनुष्य शरीर है, लेकिन अगला शरीर क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला शरीर क्या होगा? कुत्ते का हो सकता है, सूअर का हो सकता है, किसी भी जानवर का हो सकता है। हाँ, वो डिपेंड करेगा हमारे कार्य पे। कोई भी कह नहीं सकता कि मैं मृत्यु के बाद मैं अभी अमेरिका में जन्म लूँगा, अभी तो मैं अमेरिकन हूँ तो अमेरिका में जन्म लूँगा, अभी मैं इंडियन हूँ, हाँ, तो मृत्यु के बाद मैं इंडिया में जन्म लूँगा। ऐसे कोई नहीं कर सकता क्लेम, कोई पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि जो भौतिक प्रकृति है वो हमें फोर्स करती है, हमारी नहीं चलती है। जब हमें अगला शरीर मिलता है तो उसमें हमारी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। प्रकृति जो शरीर देगी वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे? आप देख लीजिए, अभी जो ये वर्तमान जो शरीर मिला है, क्या हमारी इच्छा से हमें मिला है? हाँ, अगर ऐसा होता तो फिर बहुत सारे लोग जो प्रयास करते हैं
अलग अलग प्रकार की सर्जरी करा के अपनी सुंदरता को बढ़ाने का, तो फिर वो नहीं होता। हाँ, ये दिखा रहा है ना। कई लोग अपनी नाक जो है छोटी करते हैं, या बड़ी करते हैं ऑपरेशन से, या जो गाल है, गाल में अगर कम है स्किन तो स्किन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो मतलब दिखा रहा है कि जैसी उनकी इच्छा है उसके अनुसार अभी उनका वर्तमान शरीर नहीं है। हाँ, लेकिन अभी कृत्रिम तरीके से ये सर्जरी और उनके माध्यम से वो जैसा चाहते हैं वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो मतलब ये प्रमाण है। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरे को जो वर्तमान शरीर मिला है वो तो मेरी इच्छा के अनुसार ही मुझे मिला है। हाँ, वो ऐसा कोई कह नहीं सकता। तो ऐसा ही अगला शरीर भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें समझना है कि जो कुछ चल रहा है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहा है। मूर्खता में हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं। हाँ, हम नियंता हो जाएंगे प्रकृति के। नहीं, अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो इसलिए बताया अहंकार, ये अहंकार में जो है मूर्ख बन जाता है वो। हाँ, अहंकार क्या है कि सोच रहा है कि मैं नियंता हूँ, मेरे अनुसार सब चीज़ मेरे अनुसार सब चीज़ होनी चाहिए, हो रही है। हाँ, तो ऐसे वो सोचता है, बताए विमूढ़ आत्मा, मूर्ख है एक नंबर का, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है कि वो पूरी तरह से प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये एक प्रकार का पागलपन यहाँ वर्णन है। क्या है पागलपन? ये प्रथम मतलब इसको बोल सकते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ पागलपन है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्रेजीनेस, वन टाइप ऑफ क्रेजीनेस। ये क्या है? अपने आप को शरीर सोचना, ठीक है, और शरीर की चीज़ों से आइडेंटिफाई करना, मैं और मेरा, है ना, मेरी संपत्ति, मेरी ज़मीन, जो कि मतलब हम उसको ले जाने नहीं वाले हैं। हम शरीर छोड़ देंगे, वो ज़मीन इधर ही रह जाएगी, और जो भी संपत्ति से हम अटैच्ड हैं वो संपत्ति सब इधर ही रह जाने वाली है, लेकिन हम सोच रहे हैं मेरा है। तो ये एक प्रकार का पागलपन है। मेरा है नहीं एक्चुअली, लेकिन मैं पागलपन में सोच रहा हूँ कि मेरा है। ठीक है, और सोच रहा हूँ कि मैं प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। तो ठीक है, तो ये एक श्रेणी है पागलों की, है ना। तो जो अपने आप को शरीर समझता है तो वो ये पागलपन कर रहे होते हैं, है ना। क्या है? शरीर समझ रहा है अपने आप को, शरीर के संबंध में जो भी चीज़ें उसको अपना समझ रहा है, उसका है, अपना है, और क्या सोच रहा है कि वो प्रकृति के नियमों से परे है, हाँ, स्वतंत्र है वो। तो ये एक प्रकार का पागलपन है। फिर है दूसरे प्रकार का पागलपन। दूसरे प्रकार का पागलपन क्या है? हाँ, ये सोचना कि मैं भगवान हूँ। हाँ, तो कहीं जो हैं ये समझ जाते हैं कि यस अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य ने जो प्रचार किया है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ है कि हम शरीर नहीं है, ब्रह्मन मतलब आत्मा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। आप समझ पा रहे हैं कि आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। लेकिन अभी आत्मा क्या है? हाँ, तो ये शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है? क्या होता है? सब कुछ शून्य हो जाता है, शून्य, शून्यवाद और निर्विशेषवाद। तो ये जो है ये एक दूसरे प्रकार का पागलपन है। तो जो शून्यवादी हैं उनको क्या लगता है कि शरीर समाप्त होने के बाद कुछ भी नहीं है, सब खत्म। ठीक है, और जो निर्विशेषवादी हैं उनको क्या लगता है कि जैसे ही शरीर खत्म हुआ तो जो इंडिविजुअलिटी है, जो व्यक्तित्व है वो खत्म। हाँ, सब कुछ एक हो गया, सब एक हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली शून्यवाद में और निर्विशेषवाद में, थोड़ा सा अंतर है बस। इसलिए हम देखते हैं शून्यवाद क्या है, बेसिकली बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म को हटाने के लिए शंकराचार्य आए तो उन्होंने बुद्धिज़्म से बहुत ही, शून्यवाद से बहुत ही मिलती जुलती, बहुत ही निकट जो दर्शन है उसका प्रचार किया वेदों को स्थापित करने के लिए। हाँ, तो इसलिए जो जहाँ पे शून्यवादी कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या है, सब कुछ शून्य, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और निर्विशेषवादी क्या कह रहे हैं, मृत्यु के बाद सब एक। तो बस क्या है, जीरो को बस वन से रिप्लेस कर दिया बस, और कुछ नहीं है।
तो शून्यवाद बोल रहे हैं कि सब कुछ जीरो है, ठीक है, और निर्विशेषवाद बोल रहे हैं कि सब कुछ एक है, वन है। बस ये डिफरेंस है। बाकी क्या है, दोनों केस में वो जो है पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व आत्मा का और भगवान का जो व्यक्तित्व है उसको नकार रहे हैं, कोई भी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बताइए ये फिर दूसरे प्रकार का पागलपन है। हाँ, तो बताया है। तो ये कैसा पागलपन है? तो एक पागलपन है, वो सोच रहा है कि जो ड्राइवर है वो कार में है, तो वो सोच रहा है कि वो कार हो गया, ये एक प्रकार का पागलपन है। फिर दूसरा प्रकार का पागलपन क्या है कि वो ड्राइवर, देखो ड्राइवर जब कार के अंदर है तब वो सोच रहा है कि मैं कार हूँ, ये एक प्रकार का पागलपन। फिर जब वो गाड़ी के बाहर जाता है कुछ समय के लिए, हाँ, जो ड्राइवर है वो गाड़ी रोक के और गाड़ी के अगर बाहर जाता है और फिर वो सोच रहा है कि ना तो कार है और ना ही वो है, दोनों ही नहीं है। हाँ, वो क्या सोच रहा है कि कार का होना और मेरा भी होना, ये दोनों एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये एक दूसरी कैटेगरी का पागलपन है। हाँ, तो भगवद गीता में भगवान ये एनालॉजी देते हैं। हाँ, भगवान ये बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हाँ, तो ये ईश्वर जो है वो सबके हृदय में स्थित हैं। हाँ, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, और जो भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रमण कर रहा है, हाँ, जो आत्मा है वो इस यंत्र में बैठ के भ्रमण कर रहा है। यंत्र क्या है? ये जो शरीर है, जितने 84 लाख जितने भी शरीर है ना, ये सब क्या है? एक एक प्रकार के यंत्र हैं। तो उस यंत्र में आत्मा जो है एज अ ड्राइवर वो बैठा है। हाँ, और साथ में परमात्मा भी हैं। जैसे हम देखते हैं कभी, जो अगर आपने रेस कार जो होती है, हाँ, वो अगर आपने देखी हो तो उसमें जो ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ उसका असिस्टेंट भी बैठा होता है ना, आगे की जो सीट है उसमें मतलब ड्राइवर है और ड्राइवर के साथ एक और जना बैठा होता है। वो एक और जना क्या करता है, बेसिकली उसको मैप, उसके हाथ में मैप होता है, मैप के अनुसार वो जो बताता रहता है, हाँ अभी यहाँ मुड़ी सही जा रहे हैं ऐसे, क्योंकि ड्राइवर का पूरा फोकस क्या होता है? स्पीड पे, वहाँ पे, ठीक है, पूरा स्पीड पे। और यस, वो मतलब कहीं और नहीं देख सकता वो, क्योंकि इतनी स्पीड पे जा रहे हैं तो उसको सामने ही देखना है, और कहीं देखेगा तो फिर गए फिर। हाँ, तो इसलिए एक और जना साथ में रहता है जो असिस्टेंट का काम करता है, जो उसको बताता रहता है कि कैसे करना है ना, मार्गदर्शन देता है। तो एक ही कार है, हाँ, लेकिन उसमें ड्राइवर भी है और साथ में असिस्टेंट भी है, दोनों हैं तब सही से वो चलती है। अगर एक नहीं होगा तो फिर वो जो है ज़्यादा समय सही से नहीं चलेगी। तो ठीक उसी प्रकार ये कार भी है, जो ये हमारा शरीर है, हाँ, सारे शरीर जो है, तो उसमें क्या है? आत्मा है और परमात्मा है, भगवान है। तो भगवान क्या है? तो जो ड्राइविंग सीट पे जो बैठा है वो क्या है? वो आत्मा है बेसिकली। हाँ, और जो बगल में बैठे हैं परमात्मा, वो बस देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसको जैसी इच्छा है उसके अनुसार उसे जो है उसे वो इंटेलिजेंस देते रहते हैं। मत ज्ञानम अपोहनम च, तो सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो वही जो है भगवान इस आत्मा को स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, और भूल जाना है ना, कभी कभी जो भूल जाते हैं वो भी भूलना भी जो है परमात्मा के कारण होता है। मतलब जो भी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इच्छा है आत्मा की, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक है, बुद्धि या विवेक और जो भी चीज़ें, जो भी एनर्जी आवश्यक है, उस एनर्जी को उस आत्मा के आसपास लाते हैं परमात्मा, एक्चुअली भगवान। तो वो जो है फिर वो अपनी पर्टिकुलर इच्छा पूरी कर पाता है, अन्यथा वो पूरी कर नहीं सकता उस इच्छा को। हाँ, तो इसलिए ये जो है ये स्थिति बताई है भगवद गीता भगवान बता रहे हैं, जितने भी शरीर हैं वो एक तरह से वो कार के जैसे हैं, और सब जो हैं चल रहे हैं उसके अंदर ऐसे यंत्र, ये सब जैसे कार एक यंत्र है, वैसे ये शरीर, जितने भी शरीर हैं वो अलग अलग प्रकार, अलग अलग टाइप के यंत्र हैं, जो आत्मा जो है उसके अंदर ड्राइवर के ऐसे कार्य कर रहा है। तो अभी किसी के पास बहुत ही महंगी गाड़ी हो सकती है, किसी के पास
सस्ती गाड़ी हो सकती है, जैसे हम देखते हैं गाड़ियों में अलग अलग 10 लाख की होती है, 15 लाख की, 20 लाख की एसयूवी भी होती है, फिर उससे ऊपर फिर मर्सिडीज़ होगी 50 लाख की, 1 करोड़ की भी होती है गाड़ी, हाँ, उससे भी ऊपर जा सकती है। और हम देखते हैं 1 लाख की भी होती है, नैनो भी 1 लाख की भी गाड़ी आ जाएगी। तो अलग अलग ग्रेडेशन है, जैसे हम कार में देख रहे हैं, वैसे ही शरीर में भी अलग अलग ग्रेडेशन है। तो कोई महंगी, तो कोई शरीर है जिसको बहुत पुण्य करना पड़ता है, बहुत पुण्य करेंगे तब जाके वो शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है एक्चुअली, मनुष्य हो गया, देवता हो गया, है, ये कुछ ऐसे शरीर हैं, ऐसी कुछ योनियाँ हैं जिसके लिए बहुत ही पुण्य कमाया हो जिसने, तो एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी है वो, है ना। तो इस तरह से अलग अलग कॉस्ट की जो है कार होती है, उसी प्रकार अलग अलग कॉस्ट की जो है शरीर होती है। 84 लाख योनियाँ हैं, सबकी एक एक मूल्य है, मतलब एक पर्टिकुलर पुण्य करने पे एक जो है शरीर मिलता है, और एक पर्टिकुलर पाप को भोगने के लिए भी, पाप फल को भोगने के लिए भी एक शरीर मिलता है। तो इस तरीके से जो है भोग योनियाँ कहते हैं, हाँ। तो जिसने जैसा कार्य किया है उसके अनुसार उसे वो जो है शरीर मिलता जाता है, हाँ। तो ये एक दूसरा क्रेजीनेस है, क्या है कि जैसे ही मैं कार के बाहर हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी है ही नहीं, मेरा व्यक्तित्व खत्म हो गया है। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ क्रेजीनेस, हाँ। तो ये जो शून्यवाद है, शून्यवाद और निर्विशेषवाद है, वो इस प्रकार के पागल लोग हैं, हाँ। तो वास्तविकता क्या है, हमें समझना है कि हम ना तो शून्य है ना वन है, हम क्या है, हम आत्मा है, और आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है ना। ये जो है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। तो इसलिए उसका फिर वो उसका इंक्वायरी होता है, ठीक है, अब आत्मा का कार्य क्या है, व्हाट इज़ माई स्पिरिचुअल वर्क। तो ये रियलाइज़ करने के बाद वो अपनी एक्चुअल में स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, आत्मा की जो आइडेंटिटी, उसको पहचान पाता है, और फिर उससे वो फिर समझ पाता है कि उसके फिर कर्तव्य क्या है, आत्मा के फिर कर्तव्य क्या हैं। तब जो है एक्चुअल में वो सेन पोजीशन में आता है। सेन समझते हैं, सेन एक तो है इनसेन, मतलब क्रेजी है, उसको इनसेन भी बोलते हैं, हाँ, पागल। और पागल का उल्टा क्या है, स्थिर बुद्धि है जिसकी, हाँ, स्थिर बुद्धि। तो बुद्धि योग, हाँ, बुद्धि योग में लगता है तो बुद्धि होगी एक्चुअली। तो भक्ति योग में ही एक पार्ट है, मतलब बुद्धि से जो है अच्छे से समझना सब चीज़ों, सिद्धांत को, और फिर अपनी सारी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना। तो ये इसे कहते हैं सेन पर्सन, धीर। तो वहाँ भगवद गीता के श्लोक में भगवान बताते हैं ना, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो धीर व्यक्ति, तो धीर व्यक्ति कौन है, हाँ, जो कि ये जो बदलाव हो रहे हैं शरीर के, उससे वो विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि वो इससे कुछ लेना देना है नहीं, वो तो आत्मा है, वो सनातन है। तो जो ये जानता है तो वो धीर हो पाता है। तो इसलिए धीर का फिर उल्टा है अधीर, है ना। अधीर, तो अधीर बताया है क्रेजी, हाँ, पागल। क्योंकि वो जो है अपने आप को उस बदलाव, जो बदलती चीज़ है, उससे वो अपनी पहचान कर रहा है। तो इसलिए वो हमेशा दुखी रहने वाला है ना, और गलत चीज़ से वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसलिए वो जो है वो एक्चुअल में पागल है हाँ, क्योंकि मिस आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसलिए ये है ना, तो ये अभी देख रहे हैं। तो इसलिए मैं बस किसी को ऐसे ही नहीं कह देना है उसको कि पागल है ना, हम ऐसे पूरा लॉजिकली, पूरा अच्छे से फिलोसॉफिकली समझा सकते हैं। तो ये जो प्रभुपाद जैसे यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं, तो वो चैलेंज अगर हम रखेंगे सामने लोगों के, तो फिर वो तुरंत क्लियर, जैसे वो बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, हाँ। तो अगर सही बिल्कुल वास्तविकता को हम प्रस्तुत करेंगे तो क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन एक्चुअल में पागल है। फिर भगवद गीता में भगवान एक और श्लोक से बताते हैं, हाँ, आत्मा के जो मतलब कैसे शरीर बदल रहे हैं हम। तो दूसरा श्लोक कौन सा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। तो जैसे हम नए वस्त्र धारण करते हैं, तो नए वस्त्र कैसे धारण करते हैं, पुराने वस्त्र को हम छोड़ देते हैं, पुराना वस्त्र जो है उसको त्याग देते हैं। तो पुराना वस्त्र जो है
जब फट जाता है तो उसे त्याग कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं। उसी प्रकार आत्मा जो पुराना शरीर है उसको त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो उसे वही कहते हैं जो वृद्ध शरीर है ना, अभी बिल्कुल जो है वो अभी कार्य नहीं कर सकता, वृद्ध अवस्था में ही होता है ना, सारा जो अंग है सब जो है क्षीण हो जाते हैं। हाँ, तो एक तरह से क्या है, कपड़ा पुराना हो गया, फटा हुआ कपड़ा हो रहा है। तो इसलिए फिर आत्मा क्या करते हैं, आत्मा क्या करती है ना, वो फटा हुआ जो कपड़ा है, पुराना शरीर है, वृद्ध शरीर है, उसे छोड़ के नए शरीर में, तो नया शरीर कौन सा है, बच्चे का शरीर हम देखते हैं ना, बच्चे के शरीर में कितना सब कुछ फ्रेश रहता है, नहीं सब जो है उसके आँखों में एक चमक होती है, सब जो है अंग में एक अलग ही चमक होती है। जैसे बच्चों के हम देखेंगे जो नवजात शिशु हैं तो बहुत ही उनमें जो है एक अलग आकर्षण रहता है। कारण क्या है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है ना वो, तो बिल्कुल नया शरीर जो है आत्मा ने अभी धारण किया है। हाँ, तो अभी ये जो सिलेक्शन है ये कैसे होता है, पुराना शरीर छोड़ना और नया शरीर धारण करना, ये सिलेक्शन होता है प्रकृति के द्वारा। ऑफ कोर्स जो हमारी जो मेंटलिटी है, जो मनोवृत्ति है, वो भी इसमें एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, तो मनोवृत्ति कैसी है वैसा फिर प्रकृति अरेंज कर देती है। हाँ, तो जैसे हम विचार विकसित कर रहे हैं, हाँ, वैसे हमारा भविष्य का शरीर निर्मित हो रहा है। तो इसलिए एक जो धीर पुरुष है तो वो समझता है कि वो शरीर नहीं है, और ये समझ के वो समझता है कि उसका कर्तव्य क्या है, इसलिए उसका कर्तव्य है अपने मन को कृष्ण में स्थिर करना, है ना, कृष्ण के विषय में ही सोचना, ताकि मृत्यु के समय वो कृष्ण को प्राप्त कर सके। और यही भगवान का भी सुझाव है। हाँ, 9वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मानं मत परायणः। हैं, अपना मन मुझ में लगाओ, हाँ, अपने शरीर को मेरी सेवा में लगाओ, मेरी शरण में आओ, हाँ, और इस तरीके से तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो अभी ये जो है इतना मुश्किल नहीं है, हम देखेंगे। हाँ, जो भगवान बोल रहे हैं मन मना भव मत भक्तो, कि अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। अभी हम देखते हैं मन जो है हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ऐसा कोई कह सकता है कि ऐसा कोई क्षण आया हो जब हम कुछ भी नहीं सोच रहे हो, हैं? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इवन जब हम सोते हैं, हाँ, सोते वक्त भी जो है मन सोचता रहता है। उसी को हम फिर बोलते हैं स्वप्न। हैं, स्वप्न की जो अवस्था है वो क्या है, बेसिकली वो यही है। हाँ, कि मन जो है जो भी इम्प्रेशंस हैं उनको जोड़ रहा है ना, मतलब जितने भी प्रीवियस मेंटल इम्प्रेशंस हैं, हाँ, उन सब को वो जो है अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जोड़ के हमारे सामने प्रस्तुत करे, तो हमें लगता है कुछ चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है सामने। हाँ, तो स्वप्न में ऐसा होता है। तो इवन मतलब सोते समय भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ सोच नहीं रहे, सोच रहे हैं। मतलब 24 घंटे जो हैं सोचने का कार्य तो 24 घंटे। इसलिए हम देखते हैं जो अगर पूरे दिन भर अगर कृष्ण का स्मरण करते हैं तो फिर रात में जो है स्वप्न में भी कृष्ण आएंगे। हाँ, आई गेस अगर ऐसा संभव है, लेकिन वो बहुत ही उच्च अवस्था है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि इवन जब हम जप करते हैं, हाँ, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो उस समय भी जो है भगवान का स्मरण करना बहुत ही मुश्किल होता है। मन अलग अलग जगहों पे जाता है। तो ये अभ्यास करना है। तो अभ्यास क्या करना है कि मन, तो ये समझना है मन तो हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा है, तो उसको ट्रेन करना है, उसको प्रशिक्षित करना है कि कृष्ण के विषय में सोचे। हाँ, बस ये है, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। और ये अगर हम करेंगे तो हम पागलपन से मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। वरना जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक हम जो हैं पागलों जैसे कार्य करते रहेंगे। हाँ, देह आत्मबुद्धि में, तो देह आत्मबुद्धि में तो पागलपन ही है। लेकिन जब हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हुए और ये समझते हुए कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हाँ, जब कार्य करते हैं तो वो एक्चुअल में वास्तविक कार्य है। हाँ, तो इसको समझने में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। हाँ, तो कृष्ण के बहुत सारे कार्यकलाप हैं। जब भी वो पृथ्वी पे आते हैं तो अपना संदेश छोड़ जाते हैं भगवद गीता के रूप में, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखी है, और श्रीमद् भागवत पुराण पूरा जो है। तो
उसमें इतने सारे भगवान के लीलाओं का वर्णन है, तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही स्वाभाविक है कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण के विषय में चिंतन करना। तो कृष्ण के विषय में चिंतन करना इतना कोई मुश्किल नहीं है एक्चुअली, हाँ, और ना ही कीमती है, मतलब कीमती इन द सेंस उसमें कोई खर्चा करना है हमें, है ना, उसमें कोई खर्चा करने की कोई खर्चीला कार्य भी नहीं है। इनफैक्ट जो इंद्रिय भोग के जितने भी कार्य हैं वो सारे खर्चीले हैं, हाँ, इसलिए बताया है अगर किसी को नरक जाना है तो उसे बहुत खर्चा करना पड़ता है, हाँ, लेकिन अगर भगवत धाम जाना है तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस जो भी प्रभुपाद जी ने जो भी पुस्तकें लिखी हैं उसे बस खरीदना है, उसे खरीद के उसको पढ़ना है बस, और वो पढ़ता रहेगा, हैं, और भक्तों के संग में ऐसे भगवान के विषय में श्रवण करता रहेगा, तो स्वाभाविक है उसके लिए भगवान का स्मरण होगा। तो इसलिए भगवान का स्मरण होना है, भगवान का चिंतन करना है, कृष्ण का चिंतन करना है, कैसे? फेवरेबल तरीके से, हाँ। तो फेवरेबल कैसे? जैसे हम देखते हैं जो कंस है, तो कंस भी हमेशा कृष्ण का चिंतन कर रहा था, हाँ, और खतरनाक चिंतन कर रहा था। कंस का तो हम सोच भी नहीं सकते। कंस क्योंकि इतना चिंतन कर रहा था कि जहाँ भी देख रहा था उसको कृष्ण ही दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मृत्यु दिख रही थी, हाँ, जहाँ भी वो देख रहा था। और जैसे जैसे उसके मृत्यु का समय निकट आता गया तो उसका जो ये जो चिंतन है वो और तीव्र होता गया। भागवतम में वर्णन है, जहाँ भी उठते बैठते खाते पीते सोते सब समय वो जो है कृष्ण को ही देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु के रूप में, वो मृत्यु आने वाली, मेरी मृत्यु आने वाली, ऐसे जो है वो देवकी का आठवां पुत्र मुझे मारेगा, वो जो घोषणा है वो गूंज रही है उसके कान में, और कृष्ण की जो छवि है वो उसके सामने आ रही है बार बार, उठते बैठते खाते पीते सोते हर समय, हाँ। लेकिन अब तो ये भी वो चिंतन कर रहा है, यही तो चाहिए एक्चुअली, चिंतन कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है? वो चिंतन कर रहा है कैसे? वो चिंतन कर रहा है कृष्ण को अपना दुश्मन समझते हुए। तो ऐसा चिंतन नहीं होना चाहिए। मतलब चिंतन ऐसा होना चाहिए, ऐसा कंस कर रहा है ना, हर समय उठते बैठते सोते पीते जागते, है ना, वो कृष्ण को ही देख रहा है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फेवरेबल होना चाहिए। फेवरेबल मतलब कि कृष्ण स्वामी हैं हमारे, है ना, स्वामी हैं, और जो हम सेवक हैं, उनको संतुष्ट करने के उद्देश्य से जो है हमारा स्मरण होना चाहिए। यहाँ कंस का जो स्मरण है उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण को कैसे वो मार दे, हाँ, या कैसे वो अपनी मृत्यु से बच जाए। अनफेवरेबल तरीके से वो जो है स्मरण कर रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए हमारा, फेवरेबल। तो जैसे गोपियों का जैसे स्मरण है, हाँ, जैसे वहाँ देखते हैं जब उद्धव जी जब जाते हैं भगवान का संदेश लेके गोपियों के पास, तो वहाँ वो देखते हैं कि एक गोपी जो है वो ऐसे मेडिटेशन जो मुद्रा है आसन में ऐसे बैठी होती है। तो उद्धव जी फिर पूछते हैं उससे, अरे आप इतना जो है मेडिटेशन किस चीज़ पे कर रहे हो, हाँ। तो फिर वहाँ वो बताते हैं कि एक्चुअली हम प्रयास कर रहे हैं कैसे कृष्ण को हृदय से निकालें, कैसे कृष्ण को भूल जाएं, तो कैसे भूल जाएं उनको, ये मैं प्रयास कर रही हूँ, हाँ। लेकिन कितना भी प्रयास करके कृष्ण को हम भूल ही नहीं पाते, हाँ, ऐसा वो गोपी कहती है। तो एक्चुअल में ये जो है उच्च अवस्था है। हाँ, हमें भगवान, हमारे केस में उल्टा है। हमारे केस में क्या होता है, कैसे भगवान का स्मरण हो, इतना प्रयास करके भी स्मरण हो नहीं पाता है। और वहाँ वो गोपी है, वो कह रही है कितना भी प्रयास करें भूल नहीं पा रहे, भूलना चाह रहे हैं हम, क्योंकि कितना उन्होंने गलत किया है, हमें से छोड़ के चले गए वो, ऐसे जो है गोपी बोल रही है उद्धव जी को। तो वहाँ उद्धव जी फिर समझ जाते हैं वो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो बहुत ही सबसे उच्च है। तो एक्चुअल में यही होता है, अगर हमें प्रेम है किसी से तो फिर हम उनका स्मरण कर सकते हैं, नहीं तो फिर संभव नहीं। इसलिए बताया है। तो जैसे जैसे हम भगवान के विषय में निरंतर सुनते जाते हैं, उनके जो भी शास्त्रों में जितने भी उनकी लीलाएं हैं उस पर हम मनन करते जाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो स्वाभाविक है कृष्ण प्रेम सबके हृदय में वो जागृत होता है। और जब वो जागृत होता है तो फिर ये स्थिति आ जाती है कि हम मतलब चाहकर भी फिर कृष्ण को भूल नहीं सकते, कृष्ण का स्मरण हर समय रहेगा। तो ये, लेकिन जब तक वो नेचुरल स्वाभाविक अवस्था जब तक नहीं आती तब तक हमें तो साधना करते रहना है। तो साधना में क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अर्चनम वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम,
तो नवविधा भक्ति जो है ये पूरा सब जो है हमें अच्छे से करना है। पूरा जो प्रभुपाद ने जो पूरा सिस्टम बनाया है, मॉर्निंग प्रोग्राम और पूरा साधना जो बनाया है पूरा, ये सारे 9 नवविधा भक्ति को पूरा ध्यान में रखते हुए बनाया था। हम देखते हैं ये सब जो है हम कुछ ना कुछ भाग में करते रहते हैं। अगर हम भक्तों के संग में हैं भक्ति में तो देर आर इनफ लिटरेचर है ना, इतने सारे लिटरेचर हैं कृष्ण पे, हैं? एक जीवन पर्याप्त नहीं है, हाँ? तो मटेरियल की तो कोई कमी नहीं है। तो इसलिए कृष्ण का अगर स्मरण करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ? बस प्रशिक्षण करना है। अभी यस कृष्ण स्वामी हैं, हम सेवक हैं, वैसे स्मरण करना है, लेकिन ऐसा स्मरण नहीं होना चाहिए कि जैसे इस जगत में जो है एक सेवक स्वामी का स्मरण करता है, एक सेवक इस जगत में देखते हैं हम सेवक जो है स्वामी का स्मरण क्यों करता है, उसको जो है कुछ वो मिलेगा, सैलरी मिलेगी कुछ, है ना, पे चेक मिलेगा लास्ट में, जो भी वो सेवा करेगा उसको कुछ पे चेक मिलेगा, हाँ। लेकिन कृष्ण का स्मरण जो है वो इस उद्देश्य से नहीं होता है। कृष्ण का स्मरण किस लिए, सिर्फ प्रेम से, हाँ। तो इसलिए बताया भव मद भक्त, है ना। तो भक्त का अर्थ क्या है कि वहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं है भगवान से कि मैं अच्छा भगवान का स्मरण करूँगा, भगवान की सेवा करूँगा तो बदले में मुझे कुछ मिलेगा, नहीं, हाँ। भौतिक जगत में ऐसा है, भौतिक जगत में तो जो भी कोई प्रेम की बात नहीं है। भौतिक जगत में जो जितने भी संबंध हैं, हाँ, और ख़ासकर जो स्वामी और सेवक का जो संबंध है, मास्टर और सर्वेंट का जो संबंध है, वो तो जो है पैसे पे ही आधारित है, हाँ। कितना उसको जो है सैलरी मिलेगा उस पे, उसके अनुसार जो है सर्वेंट भी मास्टर को चुनता है और मास्टर भी सर्वेंट को चुनता है उसके अनुसार कि मैं इसको इतना दे रहा हूँ तो कितना इससे ले पा रहा हूँ, हाँ। लेकिन इस प्रकार का संबंध जो है कृष्ण और भक्तों के साथ नहीं है, हाँ। वो अलग प्रकार का संबंध है। उसमें क्या है, ऐसे इस प्रकार से मटेरियल डीलिंग नहीं है, उसमें क्या है प्रेममय संबंध है। तो वो क्या संबंध है वो हमने चर्चा करी थी ना, झूठा प्रेम सच्चा काम जो प्रवचन था उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था, कैसे इस जगत में जो भी प्रेम के नाम पर चलता है वो क्या है, एक्चुअल में काम है, हाँ। क्यों, क्योंकि उसमें मटेरियल बेनिफिट, मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, ये विचार प्रमुख है। तो ये इस प्रकार की जो थिंकिंग है, इस प्रकार का जो विचार है वो नहीं होना चाहिए कृष्ण के साथ। जब हम कृष्ण के पास जा रहे हैं, हम देखते हैं बहुत सारे भक्त जो हैं जो मिश्रित भक्ति वाले हैं, हाँ, वो लोग यही हैं, इधर भगवान के शरण में आते भी हैं तो क्या है, वो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कामना करते हैं। तो समझते हैं ओ भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, हर चीज़ के स्रोत हैं, तो मुझे तो भी ये चीज़ चाहिए, ये मुझे वो दे सकते हैं, हाँ। तो चलो इनको जो है हम संतुष्ट करते हैं, उस उद्देश्य से वो जो है भगवान को संतुष्ट करने आता है। तो वो जो है उससे कार्य नहीं होगा, उससे फिर हम जो है जो शुद्ध भक्ति उससे फिर वंचित रह जाएंगे, कृष्ण प्रेम से वंचित रह जाएंगे फिर, अगर उस उद्देश्य से हम भगवान का स्मरण करेंगे। ऑफ कोर्स भगवान का स्मरण जो है हर तरीके से शुभ है, तो वैसे भी अगर कोई स्मरण कर रहा है तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, जैसे ध्रुव महाराज का केस हमने देखा है, हाँ। तो लेकिन जो रिकमेंडेड क्या है कि हमें तो प्रेम से ही कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, प्रेम, है ना। और भक्ति, तो भक्ति का अर्थ क्या है, प्रेम से जो है भगवान का स्मरण करें। और यही जो है आध्यात्मिक गुरु यही सिखाता है हर एक भक्त को कि कैसे कृष्ण का स्मरण करना है, हैं। इसी उद्देश्य के लिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो भी स्थापित किया गया, कृष्ण भावनामृत संघ को, हाँ। तो हम देखते हैं कितनी सारी यहाँ पे कितने सारी अनंत सेवाएं हैं, प्रिंटिंग है, पुस्तकों की छपाई, उसकी लिखाई, हाँ, टाइपिंग, उसको टाइप करना, उसको फिर डिस्पैच करना, कुकिंग, है ना, भगवान के लिए भोग बनाना, जैसे आज हम देखते हैं आज जो है 56 भोग सभी भक्तों ने अर्पण किए, हाँ। तो ऐसे अनगिनत सेवाएं हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी सेवा में लग रहा है तो भगवान का फिर स्मरण कर रहा है, हाँ। इस तरीके से वो प्रशिक्षित हो रहा है कि कैसे भगवान का स्मरण करना है, कैसे हर समय भगवान की सेवा में नियुक्त रहना है। तो अगर तो इसलिए यहाँ बताया है कि अगर हम हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा
तो फिर भौतिक नहीं रहेगा, वो फिर आध्यात्मिक हो जाएगा, है ना। तो जैसे टाइपराइटर है, डिक्टेशन मशीन है, टेप रिकॉर्डर है, मेमोग्राफ मशीन है, पेपर, इंक, ये सब भौतिक है, लेकिन जब कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो क्या है, तुरंत ये आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो आध्यात्मिक है वो क्या है, कुछ स्पेशल कोई चीज़ है। एक्चुअल में पूरा जो भौतिक जगत है उसको आध्यात्मिक बनाया जा सकता है अगर सब कृष्णा कॉन्शियस हो जाएं तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान के जो वचन हैं, भगवान कृष्ण के जो वचन हैं भगवद गीता में, और जो आचार्यों के पद चिन्हों पे चलता है, भगवान के वचन का पालन करता है स्ट्रिक्टली, हाँ, तो वो पूरे पृथ्वी को स्पिरिचुलाइज कर सकता है, पूरे पृथ्वी को स्पिरिचुलाइज कर सकता है, और जो सबका जो पागलपन है उनके पागलपन से उनको मुक्त कर सकते हैं। तो फिर जो है हमें एक सभ्य समाज में मिल सकता है। तो अभी तो जो समाज है वो क्या है, पागलों का समाज है। क्यों? क्योंकि सब सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर से, सारी शारीरिक उपाधियों से जो हैं अपनी पहचान कर रहे हैं। तो इस पागलपन से उन्हें मुक्त किया जा सकता है, कैसे? सिर्फ कृष्ण भावनामृत से। तो इसलिए जो ये सारे जो भगवद गीता के इंस्ट्रक्शंस है उसको यथारूप पालन कर रहे हैं, यथारूप उसका प्रचार कर रहे हैं, हाँ, तो वो जो है पृथ्वी, जो मनुष्य समाज है उसको इस पागलपन से मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए भक्तों को कभी भी ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि अगर जैसे ही हम भक्ति में गंभीर बनते हैं तो जो भी लोग हमें पहले, हो सकता है भक्ति में हमारे गंभीर होने से पहले वो लोग हमें बहुत अप्रिशिएट करते थे, हमारी प्रशंसा करते थे, लेकिन जैसे हम भक्ति में गंभीर होते हैं तो वही लोग फिर हमारी निंदा करने लगते हैं और हमें पागल कहने लगते हैं। अरे पागल हो गया है, अब कैसी कैसी बातें करता है, बिना सिर पैर की बातें करता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें वो बोलेंगे, ठीक है। तो उनके बोलने से हमें विचलित नहीं रहना, हमें समझना है कि एक्चुअल में पागल कौन है। एक्चुअल में वो पागल है क्योंकि वो अपने आप को गलत चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन हम जो हैं हम भी पागल हैं, पागलपन से भी मुक्त हो रहे हैं। जब दोनों पागल थे तो एक दूसरे को जो है कह रहे थे, हाँ हम भी ओके हैं, आप भी ओके हैं, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है, हाँ। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं कि नहीं बढ़िया नहीं है, अभी हमें बढ़िया होना है, तो अभी वो तो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसको दिखता है अरे ये जो है मेरे को एक तरीके से चैलेंज कर रहा है ना, एक परिवर्तन इसके जीवन में हो रहा है, एक तरह से मुझे भी जो है वो अपने एक्शन से वो कह रहा है, तो उनसे सहन नहीं हो पाता, तो फिर वो जो है फिर ऐसे वचनों का प्रयोग करेंगे, किसी ना किसी तरीके से डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा कहेंगे अरे पागल हैं। लेकिन हमें समझना है, हमें किसी के कहने पे नहीं आना, हमें वास्तविकता को समझना। तो वास्तविकता क्या है, जो भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो भगवान के वचनों को जो है हमें वैल्यू देना है, ना कि जो इस जगत के जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, ऐसे मूर्ख जो क्षणिक चीज़ है उसको, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में वो है नहीं, उससे अपनी पहचान कर रहे हैं। वो पहचान जो कुछ ही समय में नष्ट होने वाली है उससे अपनी पहचान कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसे जो लोग हैं उनके कोई भी वचन का कोई एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए हर एक भक्त को, तभी फिर भक्ति में दृढ़ हो पाएंगे, वरना फिर दृढ़ नहीं हो पाएंगे। अगर हम जो हैं लोग जब हमें कहेंगे अरे पागल हो, हाँ, और हम सोचेंगे अरे लगता है शायद सही कह रहा है हाँ, तो मुझे थोड़ी भक्ति अभी कम कर देनी चाहिए। तो इसलिए कभी कभी होता है ना, भक्ति करो अच्छा है लेकिन ज़्यादा नहीं, हाँ, ज़्यादा नहीं करना। तो वो विचार बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादा मतलब क्या है, गंभीर जब होते हैं तो फिर एक तरीके से जो ऑलरेडी पागल हैं तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन लोग लगता है अरे हमारी बिरादरी का है, अभी जो है कैसे अलग कैसे हो रहा है। तो इसलिए भक्त जो है इसको क्लियरली समझे। तो आज जो हमने डिस्कशन किया तो उसमें सारे हमने लॉजिकल पॉइंट्स लिए, सब पूरे तर्क संगत, तो उसको अच्छे से समझें। और जब भी ऐसे कोई कहे कि अरे आप पागल हैं, तो हम ये प्रस्तुत करेंगे, है ना, फिर क्लियर हो जाएगा कि कौन पागल है।